Hello students, today we are going to see question number 2, dissolution of partnership firm. इस प्रॉब्लम में आज हमें जर्नल एंट्री देखनी है। पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको लेजर कैसे बनाना होता है वो बता दिया। मोस्टली डिसोल्यूशन जर्नल एंट्री के लिए पूछा जाता है। सो आज के लेक्चर में ओनली रियलाइजेशन अकाउंट बना के किस तरह जर्नल एंट्री पास की जाती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सी क्वेश्चन फर्स्ट। आज के प्रॉब्लम में 3 पार्टनर हैं, लीला, मंदा और कुंदा आर पार्टनर एंड इन द फर्म एंड उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। और अभी हमारे सामने ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में बहुत सारा असेट है। देखो, अदर देन बैंक असेट है बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर और स्टॉक। लाइबिलिटी उनको पे करना है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। सो दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। और इसमें बहुत सारे असेट्स और लाइबिलिटी पार्टनर लोगों ने या तो टेकन ओवर की है या तो पे की है। सो जैसे हम लेजर में इससे पहले एंट्री करते थे वैसे ही करेंगे, बट लेजर बना के किस तरह जर्नल एंट्री पास की जाती है वो स्पेशली आज के लेक्चर में देखेंगे। तो इसके लिए देखिए, मैंने आपके स्क्रीन के लेफ्ट में रियलाइजेशन अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ लीला, मंदा और कुंदा, और हमें रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ बनाना है। और राइट साइड में इन तीनों का जो जर्नल है, तो एक एक एंट्री पास करेंगे और उसका जर्नल एंट्री हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। लेकिन बिफोर दैट एक बेसिक रूल बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये आपको सिर्फ 12th के लिए नहीं, आगे भी TY तक या किसी भी अकाउंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखो, जब भी किसी लेजर में आप एंट्री पास करते हो तो उस लेजर को देख के जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है वो मैं पहले आपको बता दूं। अगर इस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में मैं कोई एंट्री पास करूं, तो डेबिट वाला एंट्री अगर आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है तो सिंपल रूल याद रखो। जब भी डेबिट साइड वाला मतलब लेफ्ट साइड वाला एंट्री आपको जर्नल में कन्वर्ट करना है तो रूल है वो अकाउंट का हेडिंग जो है वो आपको पहले लिखना है। जैसे अभी इधर हेडिंग है रियलाइजेशन अकाउंट, और अंदर आप डेबिट साइड में जो लिखने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया टू बैंक, तो मेरा एंट्री बन जाएगा जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर मैं डेबिट में लिखूंगा टू मशीनरी तो मेरा जर्नल एंट्री बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये लेजर का सिंपल रूल है। लेजर को देख के आप जर्नल बना सकते हो। इसी तरह अगर राइट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में, किसी भी लेजर के क्रेडिट साइड में जब आपको एंट्री पोस्ट करते हो, उसको जर्नल में कन्वर्ट करते समय पहले आपने क्रेडिट साइड में क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रेडिट साइड में लिख दूँ बाय बिल्स पेबल, तो मेरा जर्नल एंट्री होगा पहले आपको वो क्रेडिट में लिखा हुआ नाम लिखना है। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बाद में हेडिंग लिखना है। तो वैसे भी हर एक एंट्री के बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, डिसोल्यूशन जब भी सॉल्व करोगे आपका पहला काम है जितने भी असेट्स हैं सब असेट आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में शिफ्ट करने हैं। तो अदर देन बैंक इनके पास टोटल 7 असेट्स हैं, तो उसे पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सो 2 सन्ड्री असेट्स, बिल्डिंग 1,02,000, मशीनरी 73,000, मोटर कार 1,67,600, गुडविल 45,600, इन्वेस्टमेंट 62,400 और डेटर अकाउंट 30,600। इन सब का टोटल हो गया, सॉरी स्टॉक 45,000। ऐसे 7 असेट्स हैं, इनका टोटल हो गया 5,26,200। अब ये देखिए सब एंट्री डेबिट में है। तो अब मैं जो रूल बता रहा था उस हिसाब से अगर इसका मुझे जर्नल एंट्री पास करना है, सो डेबिट का एंट्री है, तो जर्नल एंट्री पास करते समय पहले आपको अकाउंट के हेडिंग का नाम लिखना है। तो अकाउंट क्या, इस अकाउंट का हेडिंग है रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब मैं इसका जर्नल एंट्री पास करूंगा पहले लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और फिर ये अभी मैंने जितने असेट्स के नाम लिखे वो सब लिखूंगा। तो देखो जर्नल एंट्री पहले, फर्स्ट जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट आपको पता है 5,26,200, क्योंकि डेबिट रियलाइजेशन डेबिट एक ही बार आने वाला है। नीचे ये सब 2 में सब असेट्स आने वाले हैं, जैसे टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू मोटर कार, टू गुडविल, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर एंड टू स्टॉक। इस तरह मेरा पहला जर्नल एंट्री पास हो गया। नरेशन होगा बीइंग असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये मेरा एक लेजर पोस्टिंग भी हो गया और एक जर्नल एंट्री भी पास हो गया। आपको यही करना है। देखो, पूरा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक पूरा बनाने के बाद जर्नल एंट्री नहीं करना है। एक शॉर्टकट तरीका है, इसे फॉलो करना है आपको, जो कम टाइम में आपका ये जर्नल एंट्री खत्म हो जाएगा।
ओके, आफ्टर दैट हम क्या करते थे, देखो पहले दो प्रॉब्लम में मैंने बताया, जैसे एसेट ट्रांसफर हो गया, हमारा दूसरा काम रहता था कि लाइबिलिटी ट्रांसफर करना है। तो इनका दो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर बिल्स पेबल। लाइबिलिटी आपको पता है, हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे बाय सैंड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 28,800 एंड बिल्स पेबल 21,600, टोटल आ रहा है 50,400। तो जैसे मैंने अभी रूल बताया, क्रेडिट का एंट्री है, किसी भी लेजर के क्रेडिट का एंट्री है, तो पहले आपको अंदर का नाम लिखना है, फिर आपको ऊपर का नाम लिखना है। सो अंदर का नाम मतलब क्रेडिट साइड में मैंने जो लिखा है वो टोटल दो चीज़ें देखो, क्रेडिटर और बिल्स पेबल है। तो पहले मैं लिखूंगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टोटल 50,400, नरेशन बीइंग लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस जर्नल एंट्री करते समय आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो भी आप या बैंक, इनको आपको जर्नल एंट्री में नहीं लिखना है। सुनो, जो भी आप रियलाइजेशन में जो जो आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे एंट्री करते थे अकाउंट में, उनका जर्नल एंट्री नहीं होता है। जो भी बैलेंस शीट में से आने वाला, जिसमें हम अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे इससे पहले वाले दो प्रॉब्लम में हम करते थे, कैश का पहला एंट्री हम कैश अकाउंट के डेबिट में करते थे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और पार्टनर्स कैपिटल का एंट्री हम करते थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ऐसे बाय बैलेंस और टू बैलेंस वाले का जर्नल एंट्री नहीं होता है। ओके, इसलिए मेरा बैलेंस शीट खत्म हो गया। अब मैं वन बाय वन एडजस्टमेंट पहले देखूंगा, एडजस्टमेंट का लेजर पोस्टिंग कर लूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में, और फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं। देखो एडजस्टमेंट था, लीला एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 1,23,600। ये जो लीला है वो बिल्डिंग टेक ओवर कर रही है 1,23,600 में। मंदा टुक ओवर गुडविल, मंदा क्या क्या टुक ओवर कर रही है देखो, मंदा टुक ओवर कर रही है गुडविल, स्टॉक एंड डेटर एट बुक वैल्यू। एट बुक वैल्यू मतलब ऊपर बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया है उसी वैल्यू में। देखो लीला बिल्डिंग लेके जा रही है 1,23,600 में, उसका वैल्यूएशन दिया है, बट गुडविल, स्टॉक और डेटर ये मंदा कितने में लेके जा रही है नहीं दिया है। तो जो बुक वैल्यू, जो आपको बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है वही लिखना है। उसी के साथ मंदा इस चीज़ के लिए भी एग्री हो गई एंड एग्री टू पे क्रेडिटर बिल्स पेबल, वो क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पेमेंट करने के लिए तैयार हो गई है। तो उसका भी अमाउंट नहीं दिया है, तो वही अमाउंट लेंगे जो बैलेंस शीट में है। तो चलो, लीला बिल्डिंग लेके जा रही है, मंदा 3 असेट लेके जा रही है और 2 लाइबिलिटी पे करने वाली है। और उसके बाद देखो, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज टू 1,51,080 एंड 31,630 रिस्पेक्टिवली। मोटर कार और मशीनरी कौन लेके जा रहा है ये हमें नहीं दिया है। तो मैंने बताया था, जब भी कोई असेट रियलाइज वर्ड आ जाएगा तो आपको याद रखना है उधर किसी पार्टनर का नाम नहीं है, तो सीधा बैंक के नाम पे आ जाएगा। तो चलो, ये क्लियर हो गया कि एक लीला बिल्डिंग लेके जा रही है, मंदा गुडविल, स्टॉक और डेटर, उसके अलावा क्रेडिटर बिल्स पेबल पे करने वाली है। मोटर कार मशीनरी में किसी का नाम नहीं दिया है तो हम बैंक के नाम पे डाल देंगे। और एक बात है देखो, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय कुंदा, कुंदा इन्वेस्टमेंट लेके जा रही है एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440। तो चलो, तीनों पार्टनर कौन से असेट लेके जा रही है हमको पता चला। लीला लेके जा रही है बिल्डिंग, मंदा लेके जा रही है गुडविल, स्टॉक और डेटर, और इन्वेस्टमेंट का जो भी है वो कुंदा उसे एग्रीड वैल्यू पे 55,440 में लेने वाली है। तो चलो, तीनों असेट, तीनों पार्टनर कोई ना कोई असेट लेके जा रहे हैं, पहले उसका एंट्री पास करते हैं। पहले लेजर पोस्टिंग करेंगे, फिर जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले लीला बिल्डिंग 1,23,600, फिर मंदा गुडविल, स्टॉक एंड डेटर 1,21,200, टोटल आ रहा है तीनों का। और कुंदा लेके जा रही है इन्वेस्टमेंट। तीनों पार्टनर का भी देखो, वापस मैं रूल बता रहा हूँ, लेजर के क्रेडिट में मतलब राइट साइड में मैंने इन तीनों का नाम लिखा है। अब ये तीनों एंट्री एक साथ में कंबाइन करने वाला हूँ। अभी मैंने आपको बताया, किसी भी लेजर को आप देखोगे, अगर एंट्री क्रेडिट में पास हुआ है तो पहले आप वो जो आपने अंदर जो नाम लिखा है वो लिखोगे, बाद में हेडिंग लिखोगे। तो अंदर का नाम देखो, पहले लीला है, फिर मंदा, कुंदा, इनका नाम लिख के फिर हम लिखने वाले हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो जरा एंट्री, लीला अकाउंट डेबिट 1,23,600, मंदा अकाउंट डेबिट 1,21,200 एंड कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,440, और बाद में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,02,40। इसका नरेशन आ जाएगा, बीइंग असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। इस तरह मेरा जो 3 पार्टनर असेट लेके गए थे उसका लेजर पोस्टिंग भी हो गया, जर्नल एंट्री भी हो गया। और मैंने और एक बताया था आपको, 2 असेट रियलाइज हुए हैं, किसी का नाम नहीं है, तो अगेन उसका भी एंट्री
रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपको मैंने लास्ट 2 लेक्चर में बताया, जो भी असेट पहले आपने उसको डेबिट में लिखा है रियलाइजेशन की, उसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट आएगा तो आप उसका इफेक्ट क्रेडिट में लिखोगे रियलाइजेशन की। इसलिए जो 2 असेट रियलाइज हुए हैं, मशीनरी मोटर कार, वो पहले हमने डेबिट में पोस्टिंग की थी बैलेंस शीट की पोस्टिंग करते समय, तो उसका अभी सेकेंड एंट्री हम इधर, किसी का नाम नहीं है इसलिए बैंक के नाम पे जाएगा। सो बाय बैंक मोटर कार 1,51,080 एंड मशीनरी 31,680, टोटल 1,82,760। ये मेरा लेजर पोस्टिंग हो गया। इसका जरा एंट्री करना है मुझे। अगेन राइट साइड में है, पहले अंदर का नाम मतलब बैंक अकाउंट और फिर ऊपर का नाम मतलब रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,82,760 बीइंग मोटर कार मशीनरी रियलाइज। अब बहुत लोगों को ये लगेगा कि अभी हम सिर्फ अकाउंट का हेडिंग लिख रहे हैं, वो सब डिटेल नहीं लिख रहे, स्टॉक डेटर। ये देखो, ये आपको सिर्फ सबसे पहले जब आप असेट ट्रांसफ़र करते हो तभी डिटेल में बताना है कि टोटल असेट क्या है। जब आप लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करते हो तभी बताना है डिटेल में टोटल लाइबिलिटी क्या है। जब इसे कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा या पे करेगा तो आपको सिर्फ नरेशन में मेंशन करना है और जरा एंट्री में सिर्फ उनका अमाउंट मेंशन करना है। तो इस तरह देखो, मेरा सब असेट रियलाइज भी हो गया, टेकन ओवर का भी एंट्री हो गया, उसका जरा एंट्री भी मैंने पास कर लिया। अब हमें पता है 2 लाइबिलिटी है, वो पे करने वाली है लीला, सॉरी लीला नहीं, मंदा। हमने एडजस्टमेंट में देखा था मंदा ने 2 लाइबिलिटी पे करने के लिए तैयार हो गई थी। और एक लाइबिलिटी है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, किसी का नाम नहीं दिया है तो बैंक के नाम पे चला जाएगा। आगे का पोस्टिंग देखते हैं। ओके, तो मेरा 4 जरा एंट्री हो गया। देखो नेक्स्ट जरा एंट्री नंबर पहले पोस्टिंग कर लेता हूँ। लाइबिलिटी क्रेडिटर बिल्स पेबल, पहले हमने क्रेडिट में लिखा है। इसके लिए अगर वो कोई पार्टनर पे करे या बैंक पे करे, उसका एंट्री डेबिट में होने वाला है। तो मंदा ने एग्री किया था कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल वो पे करने वाली है, अमाउंट नहीं दिया था तो हम वही अमाउंट लेंगे 28,800 एंड 21,600 टू मंदा, टोटल 50,400। अभी डेबिट का एंट्री है, मैंने बताया डेबिट का एंट्री लेजर में जब भी आप डेबिट का पोस्टिंग करोगे उसका जरा एंट्री करते समय पहले ऊपर का नाम मतलब रियलाइजेशन अकाउंट और फिर अंदर का नाम मतलब टू मंदा कैपिटल। अभी हमें पूरा क्रेडिटर बिल्स पेबल नहीं लिखना है। सो ये मेरा 5वां जरा एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा कैपिटल अकाउंट 50,400 बीइंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल पेड बाय मंदा एट बुक वैल्यू। ये हो गया। और एक लाइबिलिटी मैंने बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, 6,800 है, किसी ने पे किया नहीं दिया है तो बैंक के नाम पे करेंगे, उसका एंट्री अगेन ये एक्सपेंसेस है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में आता है और अगर कोई पार्टनर पे ना करे तो उसे बैंक के नाम पे डालना होता है। तो ये मेरा लास्ट पोस्टिंग टू बैंक इंटू ब्रैकेट एक्सपेंसेस 6,800। चलो इसका जरा एंट्री पास करते हैं। डेबिट का पोस्टिंग है, सो पहले ऊपर का नाम मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,800, इस तरह बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। सब असेट का टेकन ओवर हो गया, रियलाइज हो गया, लाइबिलिटी पेड हो गया। अब मेरा काम है सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना। देखो बाकी कोई भी अकाउंट मैंने ओपन नहीं किया तो भी मेरा अभी तक 6 जरा एंट्री हो गया है। तो चलो पहले क्लोज करते हैं। मैंने बताया था रियलाइजेशन अकाउंट मोस्टली डेबिट साइड ही होता है, तो पहले डेबिट का टोटल करता हूँ 5,83,400 सेम क्रेडिट में लिखेंगे। इस 5,83,400 में से ऊपर का ये टोटल 5 अमाउंट माइनस करने के बाद मेरा बैलेंस आ रहा है 50,000 और ये डेबिट बैलेंस है। जो क्रेडिट साइड में दिखता है वो डेबिट बैलेंस है 50,000, मतलब ये लॉस है। और ये लॉस पहले ही मैंने प्रॉब्लम की शुरुआत में बताया, इनका रेशियो 3:2:1 है। सो ये लॉस 3:2:1 में तीनों पार्टनर में ये सफ़र किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो चलो उसका एंट्री करते हैं। अगेन राइट साइड का एंट्री है, तो पहले अंदर का नाम मतलब पार्टनर लोगों का नाम और फिर हेडिंग रियलाइजेशन अकाउंट। तो मेरा 7वां जरा एंट्री हो गया लीला कैपिटल अकाउंट, मंदा कैपिटल अकाउंट, कुंदा कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। वो जो 50,000 था वो मैंने 3:2:1 में तीनों में बांट दिया। इस तरह मेरा देखो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना के मैं 7 जरा एंट्री मेरा पूरा पास हो गया। लेकिन अब ये 8वां जरा एंट्री जो फाइनल जरा एंट्री है, इसमें मुझे कौन से पार्टनर को फाइनली कितना पैसा मिलेगा ये निकालना होता है। और ये अब मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट है। तो अभी मैं आपको एक शॉर्टकट वर्किंग नोट बताने वाला हूँ, उसके मदद से आपको डेफिनेटली और कोई अकाउंट बनने का ज़रूरत नहीं, आप वो लास्ट वाला एंट्री भी आराम से कर सकोगे। तो चलो देखते हैं वर्किंग नोट। देखो इस वर्किंग नोट में मैंने तीनों का नाम लिखा है लीला, मंदा, कुंदा। अब मैं सबसे पहले क्या शुरुआत करूँगा कि
लीला मंदा कुंदा के पास बैलेंस शीट में दिया हुआ कैपिटल सबसे पहले कितना था। तो आपको पता है बैलेंस शीट में हमने सब कुछ लिया था, लेकिन हमने बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं लिया था और तीनों का कैपिटल का बैलेंस हमने नहीं लिया था। तो वो बैलेंस पहले लिख लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस। जब हमें क्वेश्चन में जो कैपिटल दिया है तीनों का, मतलब तीनों की शुरुआत की पोजीशन ये थी। लीला के पास थे 2,27,160, मंदा के पास थे 1,44,000 और कुंदा के पास थे 1,08,000। अब इसमें क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है वो अच्छी तरह एक बार समझ लो। मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, ये तीन अमाउंट मैंने किधर से लिखा है। आपके क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, तीनों पार्टनर का जो कैपिटल दिया था ये उनका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है। अब मैं इसमें क्या ऐड करने वाला हूँ, क्या लेस करने वाला हूँ वो पहले समझ लो। अगर कोई पार्टनर असेट लेके जा रहा है, ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी लेके जा रहा है, तो उतना पैसा उसके अकाउंट से कटना चाहिए। तो जब कोई पार्टनर असेट लेके जाएगा हम उतना अमाउंट उसके अमाउंट में से माइनस करेंगे। वैसे ही अगर कोई पार्टनर कंपनी का लाइबिलिटी पे कर रहा है, वो कंपनी का लाइबिलिटी वो अकेला पे कर रहा है, तो उसको उतना पैसा मिलना चाहिए, तो वो हम उसके अकाउंट में प्लस करेंगे। इसी के साथ अगर इस रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हम ऐड करेंगे, लेकिन अगर लॉस होता है तो हम वो लेस करेंगे और फाइनली हमें नेट बैलेंस मिलेगा। ओके, चार चीज़ें याद रखो। कोई एसेट लेके जाता है तो आपको माइनस करना है, लाइबिलिटी लेके जाता है तो ऐड करना है, क्योंकि वो फर्म का लाइबिलिटी अकेला पे कर रहा है तो उतना पैसा उसको मिलना चाहिए। रियलाइजेशन में प्रॉफिट होता है तो ऐड करना है, और रियलाइजेशन में लॉस होता है तो लेस करना है। ओके, चलो तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगा क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पैसा मंदा के कॉलम में, क्योंकि ये लाइबिलिटी मंदा ने पे की थी। मैंने भी बताया जो भी पार्टनर लाइबिलिटी पे करेगा उसको उतना पैसा मिलना चाहिए, तो ये मैं उसके अकाउंट में प्लस करूंगा। सो ये प्लस करने के बाद तीनों का बैलेंस हो गया। लीला और कुंदा का बैलेंस एज इट इज़ है, मंदा का बैलेंस 50,400 से बढ़ गया। अब इसके बाद मैं लेस करने वाला हूँ कौन सा असेट कौन सा पार्टनर लेके गया। तो लीला टोटल 1,23,600 का प्रॉपर्टी लेके गई थी, मंदा लेके गई थी 1,21,200 का, और कुंदा ने इन्वेस्टमेंट लिया था 54,440। ये माइनस करने के बाद इन तीनों का बैलेंस ये था 1,03,560 लीला का, 73,200 मंदा का और 52,560 कुंदा का। अब इसके बाद रियलाइजेशन में इनको लॉस हुआ, जो 50,000 था वो लॉस में इसमें से माइनस करूंगा। वापस सुन लो, अगर प्रॉफिट होता तो मैं ऐड करता। वो लॉस ऑन रियलाइजेशन मैं इधर प्लस करूंगा, सॉरी माइनस करूंगा, तो मुझे फाइनल बैलेंस मिल रहा है। फाइनल सेटलमेंट अमाउंट लीला का आ रहा है 78,560, मंदा का आ रहा है 56,533 और कुंदा का आ रहा है 44,227। तो इस तरह मुझे बिना कोई अकाउंट बनाए एक सिंपल वर्किंग नोट बना के तीनों का अमाउंट मिल गया। बस ये अमाउंट का मैं लास्ट ईयर एंट्री पास करूंगा और मेरा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सो लास्ट एंट्री, अच्छा जो बैलेंस आए थे, देखो ये जो बैलेंस आए हैं ये सब बैलेंस किधर ब्रैकेट नहीं, मतलब माइनस में नहीं है। लॉस का अमाउंट माइनस करने के बाद सबके पास कुछ ना कुछ पैसा बचा है, सब पॉजिटिव बैलेंसेस है। मैं इसे नेगेटिव बैलेंस नहीं बोलूँगा। देखो लीला के पास 1,03,560 थे, उसमें से 25 जाने के बाद 78,560 फाइनल सेटलमेंट उसे मिलना चाहिए। वैसे ही मंदा को भी 56,533 मिलना चाहिए और कुंदा को भी 44,227 मिलना चाहिए। तो ये भी याद रखो, अगर किसी का आंसर नेगेटिव में चला गया तो उसका एंट्री अलग आएगा, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। आज याद रखो तीनों का बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव बैलेंस आया तो तीनों का नाम आपको डेबिट में लिखना है। जैसे मेरा लास्ट एंट्री लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट 78,560, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट 56,533 एंड कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट 44,227 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये सब पैसा बैंक से उनको मिलने वाला है, बैंक गिवर रहेगा और आपका बैंक उधर ये बैलेंस डालने के बाद टैली हो जाएगा। इस तरह बीइंग कैपिटल बैलेंस पेड ऑफ, सबको सबका पैसा मिल गया और हमने सब जर एंट्री करने के बाद टोटल आया 13,46,120। तो इस तरह आज के इस लेक्चर में डिसोल्यूशन के क्वेश्चन 3 में मैंने आपको जर एंट्री विदाउट प्रिपेयरिंग एनी अकाउंट अदर देन रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाई जाती है वो बता दिया। ये अपना